सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? चलिए आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाए और शेष कुछ भी ना बचे, उसी संख्या को हम लोग सम संख्या कहेंगे। जैसे कि संख्या लेते हैं 2, 2 में 2 से भाग लग जाएगा, राइट। 2, संख्या 2 में अगर 2 से भाग देते हैं तो भागफल कितना आएगा? 1 आएगा, 1। यहाँ भागफल 1 आएगा, यानी 2 रुपये को अगर 2 व्यक्तियों में बराबर बांटेंगे, भाग देने का मतलब हुआ कि बराबर बांटना। अगर 2 रुपये को 2 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 रुपये मिलेंगे। यानी 2 को अगर 2 से भाग देते हैं तो भागफल 1 आता है। यानी दो संख्या 2 में 2 से भाग लग गया, भागफल 1 आया है और शेष कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर 2 जो होगा, 2 क्या है, वो सम संख्या कहलाएगा। उसी तरह अगर हम 4 में 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 2 आएगा, राइट। फिर 6 में भाग देंगे 2 से तो भागफल कितना आएगा? 3 आएगा। 8 में भाग देंगे यहाँ से 2 से तो भागफल कितना आएगा? यहाँ पर 4 आएगा। इसी तरह वो संख्या है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, उन सभी संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहेंगे। जैसे कि 2, 4, 6, 8, इसी तरह आगे जो भी संख्याएं होंगी वो सारी सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे यहाँ पर 10 में चलिए इस बार हम 5 से भाग देते हैं। 10 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? भागफल 2 आएगा। यहाँ पर 10 सम संख्या हो गया। इसके बाद 12 में 3 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ पर 12 भी सम संख्या होंगी। 14 में मान लेते हैं हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, 14 भाग 7, भागफल कितने होगी? 2 होगी। यहाँ पर 14 भी सम संख्या होगी। तो इस तरह से जितनी भी संख्या होंगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, वो सभी संख्याएं ही सम संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि इन सभी संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है और शेष कुछ भी नहीं बचता, यानी कि शून्य बचता है। तो जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी सम संख्याएं कहलाएंगी। सम संख्याएं हैं या कहलाएंगी, वो सारी सम संख्या कहलाएंगी। इसकी परिभाषा में अगर लिख दूं, परिभाषा ये होगी, परिभाषा वो संख्याएं जो 2 से, संख्या 2 से पूरी तरह, संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए या फिर जिसमें भाग देने पर, किसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या से भाग देने पर शेष कुछ भी न बचे, उसे सम संख्या कहेंगे। बस इतना ही। यानी वो संख्या है जिसमें पूरी तरह से पूरा पूरा भाग लग जाए किसी संख्या से और शेष शून्य बचे या फिर कुछ भी ना बचे,
उसी संख्या को हम लोग सम संख्याएं कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी सम संख्याएं हैं, क्योंकि इन सभी संख्याओं में किसी संख्या से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, 2 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा और शेष शून्य बचेगा। इसलिए इन सभी संख्याओं को हम लोग सम संख्याएं कहेंगे। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।